कल हमने क्या पढ़ा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ा गया है अभी तक? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताया गया, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन बताई, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी कार्बन के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, और उस पर कुछ क्वेश्चन भी करने आपको दिए गए थे, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। टॉपिक क्या है भाई रे? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, DU शॉर्ट में क्या लिखते हैं? DU। क्या है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? कोई भी कंपाउंड होता है उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो अनसैचुरेटेड कहलाएगा ना। अनसैचुरेटेड कहलाएगा तो उसमें जो अल्केन है, अल्केन जिसमें सिंगल कार्बन होते हैं, एन वर्ड सिंगल बॉन्ड के लिए यूज होता है, एन के रिस्पेक्ट में कितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है उसी को हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेशन। तो डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिशिएंसी ऑफ H2 मॉलिक्यूल। लिखो भाई सभी, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ H2 मॉलिक्यूल इन विद रिस्पेक्ट टू एल्केन इज नोन एज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डेफिशिएंसी ऑफ H2 मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू एल्केन इज नोन एज DU। लिखें भाई सभी। जैसे फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड C, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो बताओ यहां कितने हाइड्रोजन आएंगे रे? 2। और यहां भी कितने आएंगे? 2, क्योंकि एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। अब ये बताइए, अगर ये एल्कीन है ना, ईन डबल बॉन्ड है तो ईन, आपने 10th क्लास में पढ़ा है ईन, और सिंगल बॉन्ड होता तो एन होता। अब बताओ इसमें अगर ये एल्केन होता, एन होता तो ऐसा होता, और कितने हाइड्रोजन होते? 6। टोटल कितने होते? 6 हाइड्रोजन, और कितने मॉलिक्यूल? 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के होते। तो इससे इसको बनने में, इससे इसको बनने में कितने हाइड्रोजन की कमी होगी? 2 हाइड्रोजन या फिर एक H2 मॉलिक्यूल की कमी। 2 हाइड्रोजन या फिर एक H2 मॉलिक्यूल की क्या होगी? डेफिशिएंसी। एक H2 मॉलिक्यूल की डेफिशिएंसी तो कितना DU? 1 DU। कितना DU भाई रे? 1। तो इसमें कितना DU है? 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। अब एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लूं, बताओ भाई C ट्रिपल बॉन्ड C ना, तो ये 3 बॉन्ड तो पूरे ही हैं, एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां, तो बताइए कितने H2 मॉलिक्यूल की कमी है? 2। 4 हाइड्रोजन की कहो या फिर 2 H2 की कमी कहो, तो इसके कंपैरिजन 6 की जगह कितने होंगे? 2। तो कितनों की कमी? 4। या फिर इसको ऐसे लिख लें, 2H2 की डेफिशिएंसी है। कितने? 2H2 की डेफिशिएंसी है। 2H2 की डेफिशिएंसी तो कितना DU इसमें? 2 DU। कोई डाउट किसी को भी भाई? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो एक हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, साइक्लोप्रोपेन कहते हैं इसको, नेमिंग बाद में करेंगे, अभी हमारा DU देखना है टॉपिक। ये कितने कार्बन से बना हुआ है? 3 कार्बन। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन है ना। अब ये बताओ यहां हाइड्रोजन कितने आएंगे? 2। यहां भी कितने आएंगे? 2, क्योंकि 4 बॉन्ड पूरे करने में। यहां भी कितने आएंगे? 2। ठीक है भाई। तो C3H6 नजर आ रहा है क्या? C3H6, C3H6, ठीक है भाई, C3H6 नजर आ रहा है। अब आपसे कहा जाए अगर ये नॉर्मल चेन होती 3 कार्बन की, 3 कार्बन की नॉर्मल चेन बनाओ और उसमें हाइड्रोजन लगा के देखना कितने आएंगे भाई रे? कितने आएंगे? 8। तो कितने H2 की कमी है? H2 की कमी, एक H2 की कमी है ना आपके पास, एक H2 की क्या है? डेफिशिएंसी। एक H2 की, तो इसमें कितना DU? 1 DU। समझ में आ गया भाई? तो आज के बाद एल्केन में से अगर एक H2 मॉलिक्यूल की कमी तो 1 DU, 2 H2 की कमी तो 2 DU, 3 H2 की कमी तो 3 DU, और 5, 6, 7 तो वैसे DU बढ़ते चले जाएंगे। तो अब एल्केन का फार्मूला सभी को पता है भाई, 10th क्लास में पढ़ा, CnH2n+2। तो एल्केन का फार्मूला लिखिए, एल्केन का लिख रहा हूं मैं, एल्केन, एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। ये है एल्केन का सिंपल फार्मूला। अब देखो यहां 1 रखोगे तो CH4 बन जाएगा, N की जगह 1 रखो, C1, 2 × 1 2 + 2 CH4, तो वो मीथेन का फार्मूला है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, C3H6
C3H6 में कितने DU बताओ रे? C3H6 में कितने DU हैं? C3H6 में कितने DU हैं बताना है आपको। तो अब इस फार्मूले में 3 रखो, 3 रखोगे तो कितना आएगा? 3 3 × 2 6 + 2 8 क्या आना चाहिए? C3H8 आना चाहिए, है क्या? C3H6 कितने H2 की कमी? एक H2 की कमी, तो कितना DU इसमें? 1 DU। अब फार्मूले को देखते ही DU बताना आना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे लिख के दिखाओ इतना बड़ा, न्यूमेरिकल नहीं होंगे वरना। ये देखो भाई C20H22, अब बताइए कितने DU है? बताइए भाई। C20H22 उसमें 20 रख लो ना इनकी की जगह, 20 × 2 40 42 होने चाहिए, है कितने? 22। तो कितने H की कमी? कितने H? 20 का DU कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि 10H2 की कमी, ठीक है ना? 10 DU। क्यों? 10 DU का मतलब है 10H2 और H कितने? 20H की कमी, ठीक है भाई। और न्यूमेरिकल करके दिखाओ। C4H8 C7H12 इनमें DU बताइए भाई, ये न्यूमेरिकल करें अभी। देखो C4 रखो इसमें, 4 × 2 8 8 + 2 10 होने चाहिए ना, है कितने? 8। तो कितने H2 की कमी? एक H2 की कमी, तो 1 DU। 7 × 2 14 14 + 2 कितने हो गए? 16, है कितने? 12। तो कितने H2 की कमी? कितने की कमी? 2, ठीक है? 2 DU। कोई डाउट भाई इन क्वेश्चनों में? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। लिख लीजिए साथ के साथ, ठीक है भाई। अब ट्रिक बता रहा हूं इन सबको और भी शॉर्टकट में ले। ट्रिक देखो, कभी भी आपको डबल बॉन्ड नजर आए किसी कंपाउंड में, उसका DU कितना होता है? 1 DU। कभी भी ट्रिपल बॉन्ड नजर आए तो उसका कितना DU? 2 DU। और कभी भी कोई भी रिंग, एनी रिंग, कोई भी रिंग नजर आए उसका कितना DU? 1 DU। हमने अभी भी देखा ना, रिंग थी उसमें 1 DU मिला था, ठीक है? रिंग में 1 DU, डबल बॉन्ड में 1 DU और ट्रिपल बॉन्ड में 2 DU। तो क्वेश्चन आपके सामने ये है कि ये बेंजीन है, सभी ने देखी है बेंजीन की फोटो, तो ये बताओ इसमें कितने DU हैं? डबल बॉन्ड की वजह से कितना DU? 1, और रिंग की वजह से कितना? 1। डबल बॉन्ड कितने? 1 2 3 और एक रिंग कितने? 4। तो कितने DU हो गए? 4 DU। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है बेंजीन, लिख भी लो भाई साथ के साथ, बेंजीन, बेंजीन, ठीक है? अब लिखो एंथ्रेसीन और नेप्थेलीन। ये नेप्थेलीन का फॉर्मूला होता है, डबल एरोमेटिक रिंग। इसमें DU बताएं कितने हैं? नेप्थेलीन कितने DU हैं इसमें? 2 तो रिंग की वजह से, 2 रिंग, और कितने डबल बॉन्ड? 5 5 और 2 7 DU। कोई डाउट भाई? नेक्स्ट, एंथ्रेसीन, चलिए बताइए इसमें कितने DU हैं? एंथ्रेसीन, एंथ्रेसीन बताइए कितने DU हैं इसमें? बोलो। 3 तो रिंग की वजह से, रिंग की वजह से 1 होता, तो 3 रिंग है तो 3, और डबल बॉन्ड कितने? 7 7 और 3 10 DU। चलिए भैया समझ में आया सभी को? DU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखना सीखा अभी हमने, ठीक है? अब टॉपिक है अपना फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप जो मैं याद करवा रहा हूं आपको, लगभग 13 फंक्शनल ग्रुप है। इनको एक सीक्वेंस में ही याद करना, हमेशा एक सीक्वेंस होनी चाहिए। अगर ये सीक्वेंस टूटी या कहीं भी एब्सेंट हुई तो आपकी नेमिंग जो सीखने में दिक्कत होगी, नेमिंग में प्रॉब्लम आने लग जाएगी आपको कहीं ना कहीं। अगर इसको, ये प्रेफरेंस ऑर्डर होता है, प्रेफरेंस ऑर्डर में ही लिखाऊंगा
जैसे सबसे पहले जो आएगा उसको कहेंगे गली का गुंडा। गली का गुंडा कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है भाई। फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले नंबर पे है गली का गुंडा कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है सल्फोनिक एसिड, SO3H। नाम क्या है? सल्फोनिक एसिड। साथ साथ लिखेंगे, याद भी करेंगे इसी सीक्वेंस में। थर्ड है एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। नेक्स्ट है एस्टर, नेक्स्ट है एसिड हैलाइड। मैं सिखाऊंगा कैसे याद करने इनको, अभी लिखें एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड के बाद है एसिड अमाइड, एसिड अमाइड। और एसिड अमाइड के बाद है नाइट्राइल, नाइट्राइल के बाद है एल्डिहाइड, CHO। एल्डिहाइड के बाद है कीटोन, कीटोन के बाद है अल्कोहल, OH। अल्कोहल, अल्कोहल के बाद है, चलते जाओ भाई लिखते जाओ सभी, थायो अल्कोहल। फिर है अमीनो, फिर है ईथर और नाइट्रो ईथर, कहीं भी लिख लो। ये वैसे फंक्शनल ग्रुप होते ही नहीं, ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट रहते हैं, नाइट्रो। ठीक है भाई, ये सीक्वेंस याद करेंगे सभी। गली का गुंडा कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरे नंबर पे कौन? गली का गुंडा कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। फार्मूला क्या है? COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरे नंबर पे गली का गुंडे के बाद कौन आएगा? सल्फोनिक एसिड, SO3H। ठीक है भाई, सल्फोनिक एसिड याद हो जाएगा। एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है COOCO। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड। एस्टर का होता है COOR, RCOOR भी बोल देते हैं एस्टर। और COX हेलोजन, यहाँ कोई भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है, कोई भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है, इसको कहते हैं एसिड हैलाइड। और यहाँ NH2 आ जाए तो इसको एसिड अमाइड। C ट्रिपल बॉन्ड N तो नाइट्राइल, CHO को एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O को कीटोन, OH को अल्कोहल, SHO की जगह S आ जाए तो थायो अल्कोहल, NH2 अमीनो, ROR कार्बन होंगे, ये जो भी डैश खाली छोड़ेगा इनकी जगह कार्बन की कोई भी चैन हो सकती है, इथर और फिर अमीनो। ठीक है भाई, इनको याद करेंगे सभी। ठीक है।